कि नंबर प्लेट मॉडिफिकेशन लीगल है या इलीगल। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए मोटो ब्लॉग में। तो आज टाइम हो चुका है 8:03। काफ़ी जल्दी आज मैं ऑफिस के लिए निकल गया हूँ, क्योंकि रीज़न बिहाइंड दैट कि भाई ऑडिट है अपने ऑफिस में। तो ऑडिट के चक्कर में तो अब लगने वाली है 3 दिन। आपको पता ही है, सभी के पास, सब जितने भी जॉब्स वगैरह करते हैं ना, सब बंदे, सबको पता है भाई ऑडिट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको मेंटेन करना पड़ता है। तो इसीलिए अब थोड़ा दिन टाइम टू टाइम जाना पड़ेगा। प्लस हमारा एनुअल डे फंक्शन भी आने वाला है अक्टूबर 12 टू अक्टूबर 14। 3 दिन का हमारा एनुअल फंक्शन है। वो मैं आपको तो बाद में बताऊंगा जब हम वहाँ पे जाएंगे ना, और वहाँ का ब्लॉग बनाऊंगा जब, तब पता चलेगा भाई कहाँ जा रहे हैं। और एनुअल फंक्शन की तैयारी में स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि डांस पार्टिसिपेशन, जैसा कि मैं हर बार लेता हूँ। तो डांस में पार्टिसिपेशन भी ले लिया है। तो उसकी भी प्रैक्टिस अब आज से शुरू हो जाएगी। तो हमारे श्री एंड स्वाति कोरियोग्राफर जो हैं आ चुके हैं ऑफिस में, कल डिस्कशन हो चुका था। इसलिए अब थोड़ा सा टाइम को और ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा, डेली वीडियो डालने के लिए भी और बनाने के लिए भी, और कुछ बाकी प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि आधे घंटे प्रैक्टिस होती है और आधे घंटे प्रैक्टिस में सिर्फ डांस स्टेप सिखाए जाते हैं। बाद में तो घर पे आके खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब ही जाके क्या कहते हैं एक्चुअल अच्छे से आ पाता है। अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आती ही नहीं है, मतलब याद नहीं रहते स्टेप्स। और अगर हम ग्रुप में कर रहे हैं तो हमारी एक की वजह से पूरा ग्रुप बेकार हो, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। सो एक वीडियो पे मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैंने सोचा उसका रिप्लाई कर देता हूँ कि नंबर प्लेट मॉडिफिकेशन लीगल है या इलीगल। इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि नंबर प्लेट इलीगल है मॉडिफिकेशन कराना या लीगल है। अभी तो मैं पहुँच चुका हूँ बस स्टैंड। यहाँ पे तो हमेशा ऐसी भीड़ लगी रहती है बसों की, इसकी उसकी। तो ट्रैफिक में से आ चुका हूँ अब मैं चौड़े चौड़े रोड्स पर। तो बात कर लेते हैं नंबर प्लेट के बारे में, मॉडिफिकेशन इलीगल है या लीगल है। तो भाई डिपेंड करता है कि मॉडिफिकेशन किस तरीके की आपने कराई हुई है। अगर आपने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई हुई है और उसको आपने कहीं ऐसी जगह लगाया हुआ है जहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं आता ट्रैफिक पुलिस को देखने में या किसी को भी देखने में, तो उसके ऊपर तो कोई चालान नहीं है। क्योंकि मैंने अभी तक 8-9 महीने हो गए हैं वीडियो डाले हुए, नंबर प्लेट को मॉडिफाइड कराए हुए, तो अभी तक तो कोई ऐसी इशू आया नहीं है उस पर, और किसी ने अभी तक रोका भी नहीं है। और ये लगती भी जेन्युइन ही है कि इस पर कुछ ऐसा लगता नहीं है कि ये अलग से लगवा रखी है या कुछ करवा रखा है। जहाँ तक कि सवाल है इलीगल का और ट्रैफिक पुलिस का चालान का, तो वो मॉडिफिकेशन कुछ अलग होती हैं। लाइक आपने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हटवा के, कुछ बहुत सारे लोग किंग और उसकी वाली लगवा लेते हैं ना, किंग वगैरह की, पता नहीं किस किस की अलग से डिज़ाइन, कर्सिव राइटिंग, ये सब नंबर प्लेट अगर लगवाते हो, मॉडिफाइड करवाते हो, तो जाके आपका चालान होता है। क्योंकि उसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होती। सिक्योरिटी नंबर प्लेट अभी तक वैलिड अब हर जगह नेसेसरी हो चुकी है। तो मॉडिफिकेशन तो डिपेंड करती है लीगल इलीगल पे, कि क्या किस तरीके की आपने मॉडिफिकेशन नंबर प्लेट में करवाई हुई है। अब मैं बात करूँ, अगर आपने नंबर प्लेट बदलवाई भी नहीं है ना, मतलब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो हमें रजिस्ट्रेशन ऑफिस से मिलती है, आरसी के साथ जब मिलती है, तो और अगर उस नंबर प्लेट को आपने ऐसी जगह लगा रखा है ना जहाँ पे, जैसे बहुत से पहले वाली पल्सर आती थी मडगार्ड के नीचे, आगे वाले फ्रंट उसके नीचे जगह होती थी और उसके नीचे लगा देते थे ना, तो दिखती नहीं थी। तो उसके नीचे नहीं दिखती थी, तो उस वजह से ट्रैफिक पुलिस वाले उसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी कहीं भी ऐसी जगह लगा रखी है ना, जैसे बहुत ही कम स्पेस होता है, लाइक 1-2 जगह ही होता है ऑप्शन की लगाने का, कि बस आगे, या तो जैसे मेरे यहाँ पे तो यहाँ पे लगी हुई थी, और अब मैंने उसको नीचे करवा लिया क्योंकि इसका फेस दिखता नहीं था पूरा। तो ये कोई इलीगल काम नहीं है मेरे हिसाब से तो। और अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है इसके साथ, ऐसे कभी अभी तक इशू आया ही नहीं है। और रही बात N160 को पुलिस वालों ने कितनी बार रोका है,
तो भाई मेरे को इस बाइक के साथ 2 बार रोका गया है। एक बार मैंने रेड लाइट जंप करी थी, दूसरी बार मैंने यू टर्न गलती से यू टर्न लिया था जहाँ पे नो यू टर्न अलाउड लिखा था। तो दोनों केस में मेरे पास चालान तो हुआ नहीं, किसी भी केस में ऑनलाइन चालान, लेकिन रेड लाइट जंप वाले पे मेरे को चालान भर दिया था। उन्होंने ऑनलाइन चालान कर दिया था 1000 रुपये का। तो उस टाइम पे मैंने कैमरा लगा नहीं रखा था, अगर वो होता तो मैं कैमरे की वीडियो भी बना लेता। तो दोनों बार पुलिस वालों ने रोका, लेकिन नंबर प्लेट पे किसी ने कुछ भी टोका नहीं मेरे को। 8 सवा 8 बजे पहुंच गया ऑफिस, पार्किंग पूरी खाली पड़ी है अभी तक भी। चलो शाम को मिलता है आपको। 8 hours later. सुबह ही और रात हो चुकी है, टाइम हो चुका है 7:40। देखो सुबह निकला था मैं, और ये रही अपनी बाइक। पार्किंग में अभी भी बहुत सारी बाइकें हैं, यानी कि अभी बहुत सारे बंदे अंदर हैं। हमारे ऑफिस के तो नहीं, सारे ही ऑफिस के हैं। अब चलते हैं। अब देखो, अब मैं 8:40 पे आया था तो 11 साढ़े 11 घंटे हो गए फिर से। ये सब ऑडिट के चक्कर में हो रहा है, ऑडिट की मीटिंग्स एंड ऑल। ये जा रही है भाई हंटर, और आज मेरे को फिर से रात में व्लॉग कंप्लीट करना पड़ रहा है, क्योंकि दिन में निकलता हूँ तो अच्छी क्वालिटी आ जाती है वीडियो की, लेकिन रात में ना इसके कैमरे की बिल्कुल बेकार घटिया क्वालिटी है। कैमरा तो कोई भी मतलब ले लो, मोटो ब्लॉगिंग के लिए कैमरा कोई भी ले लो, गोप्रो भी ले लो ना, नाइट क्वालिटी तो ऐसी है, ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। इस वीडियो में तो मैं बता रहा था कि किस तरीके से आपकी नंबर प्लेट अगर आप मॉडिफाइड कराते हो तो लीगल होगी या इलीगल। तो रही बात, मैंने अपनी नंबर प्लेट मॉडिफिकेशन कब कराई थी, तो काफ़ी टाइम हो गया, और उसके बाद से अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई कि लीगल इलीगल का कोई पंगा पड़ा हो या किसी ने भी अभी तक कुछ बोला हो। और जो वीडियो मैंने बनाई थी मॉडिफिकेशन की कि कैसे इसको करना है, अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं करी है तो आप उस वीडियो पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी और आई बटन में भी आ रही होगी, वहाँ पे जाके भी आप उसको देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छी वीडियो थी, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए, और उस पर अभी तक लोगों के कमेंट भी आते कैसे कैसे करवाई। तो मैंने उसके बाद एक और वीडियो भी डाली थी लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए, बट मैंने उसमें खोल के नहीं दिखाया था, बट मैंने उसमें क्लियर समझाया ज़रूर था कि कैसे आप अपनी नंबर प्लेट को यहाँ से अपनी हेडलाइट के नीचे लगा सकते हो। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी हो और आपको समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो भाई आप अभी भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अलग से एक बार फिर से आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। तो जिन भाइयों के कमेंट आ रहे थे ना, नंबर प्लेट मॉडिफिकेशन कराना इलीगल है या लीगल, तो उन भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए आंसर यही है, लीगल हर तरीके से है। अगर आपने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा रखी है और आपकी नंबर प्लेट कहीं पे भी छुपी हुई नहीं है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी ने जहाँ दी है आपको वहीं नंबर प्लेट रखनी ज़रूरी है, ऐसा कहीं रूल लिस्ट में लिखा नहीं है। लेकिन मैंने जितना अभी तक इस नंबर प्लेट को मॉडिफिकेशन करा के यूज़ किया है, उसके बाद से मुझे अभी तक कोई इशू आया नहीं है, ना तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई इशू आया और ना ही किसी और से। तो और बल्कि अच्छी लगने लगी है मेरी बाइक, और भी ज़्यादा पहले से ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। रोड पे अभी भी इतना जाम लगा हुआ है ना, 7:30 बजे 7:45 बजे भी थोड़ा सा और लेट निकलता तो जाम नहीं मिलता। लेकिन अभी आज मैं थोड़ा टाइम से आया था ना, सुबह जल्दी आया तो 8:30 बजे मैं पहुंच गया था ऑफिस आज, तो इस वजह से टाइम से निकल गया हूँ। टाइम से तो नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम देने के बाद निकला हूँ। अगर मैं 9 साढ़े 9 बजे पहुँचता ना तो मैं 8 सवा 8 बजे ही निकल पाता। तो नंबर प्लेट के बारे में जितनी जानकारी थी मैंने आपको सभी को बता दी, लीगल और इलीगल के बारे में। बाकी आपको अभी भी कोई डाउट है तो इस वीडियो पे आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में या मेरे स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, आपको अभी सामने दिख रही होगी, वहाँ पे भी आप मेरे को डीएम कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हटा के कोई अच्छी स्टाइलिश नंबर प्लेट लगवा लो, तो उस पर आपका ज़रूर चालान होगा, क्योंकि वो एक रूल लिस्ट से बाहर हो जाती है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होना चाहिए, प्लस आपकी नंबर प्लेट ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से आपकी नंबर प्लेट क्लियरली विजिबल हो, रीडेबल हो। लेकिन अगर आपने कहीं ऐसी जगह लगवा ली ना जो रीड ही नहीं कर पा रही, जैसे रियर साइड में जो फ्लिप वाली आती है ना जो अंदर छुप जाती है, वैसी लगवा लेते हैं तो उस पर भी चालान हो जाता है। बट रियर साइड में तो मैंने कुछ कराया नहीं, मैंने तो सिर्फ इसके फ्रंट के लुक को सही करवाने के लिए करवाया है।
बहुत से लोग होते हैं ना, टेल टीडी हटवा लेते हैं, वो पीछे अंदर हो जाती है मड गार्ड के, तो वो भी मेरे को डाउटफुल लगता है। ट्रैफिक पुलिस वाले उस पर भी रोक देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा अंदर हो जाता है। भाई हम ऐसी कोई इलीगल मॉडिफिकेशन नहीं कराते जिससे कि हमें खुद को ही प्रॉब्लम्स आए और दूसरों को तो फिर बताने से क्या जाएंगे कि हमें खुद को प्रॉब्लम आ गई, ट्रैफिक पुलिस वाले हमारा चालान कर दें और उसी पे हमने इतनी वीडियो बना दी। तो ऐसा तो कोई वीडियो मैं बनाने वाला नहीं हूँ, ना ऐसी कोई मॉडिफिकेशन मैं कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं चलता हूँ भाई पूरे रूल एंड रेगुलेशन से। तो होप करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा लीगल और इलीगल का फंडा मॉडिफिकेशन के बाद। और अगर समझ आ गया तो भाई वीडियो पे लाइक कर देना है, ये तो आपको पता ही है, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग व्लॉग्स में, कुछ मोटो व्लॉग्स में और कुछ ऐसी अमेजिंग वीडियोस में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।